सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं मुमताज सोनी। राधा कृष्ण की कुछ ऐसी लीला जिससे वंचित है भक्त, तो इस जन्माष्टमी के दिन आपको सुनाने जा रहे हैं ये अद्भुत लीला, जिसे जानने पहुंची सोच विचार मीडिया राजधानी रायपुर स्थित जैतोत्सव मठ मंदिर, जहां के मुख्य पुजारी पंडित हेमंत शुक्ला के मुखार बिंद से जाना राधा कृष्ण की कुछ ऐसी लीला। आइए आपको भी दिखाते हैं सिर्फ सोच विचार मीडिया में। राधे 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 राधे। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई। और आज मैं जैतोत्सव मठ में भगवान जी की विशेष तैयारी के रूप में हम सब उपस्थित हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने सारे जगत में और समस्त भागवत प्रवक्ताओं से आपने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह, सबसे पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, उनकी 8 पटरानियाँ हैं, बाकी 108 रानियाँ, कुल मिलाकर के 16,108। लेकिन हमने सारे लोगों का विवाह सुना भगवान के साथ में, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम सारे जगत में मंदिर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा राधा और कृष्ण का। भक्तों, मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, भगवान ने विवाह रुक्मिणी, कलिंद्री, सत्यजीत, सत्यभामा लोगों से किया, लेकिन राधा रानी का मंदिर और कृष्ण का मंदिर सबसे ज़्यादा क्यों होता है, किस लिए होता है? थोड़ा सोच विचार मीडिया के माध्यम से आप अपनी सूझबूझ लगाइए, सोचिए। जी हाँ, आप सोच में थोड़ा असमर्थ होंगे। मैं थोड़ी भक्ति की प्रवाह में ले चलता हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले राधा रानी का जन्म रावल तीर्थ में कमल के पुष्प में माँ का अवतरण हुआ। कुछ समय में आज वो धीरे धीरे वृषभान और कीर्ति के पास गई और लाडली महल में उनकी खूब सेवा हुई और बड़ी हुई। एक दिन राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कान्हा, ये तू जो मुरली बजाता है ना, मैं सह नहीं पाती और मैं दौड़े दौड़े आपके पास आ जाती हूँ और मैं आपसे निरंतर इतना प्रेम करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ, मैं अपनी विरह वेदना को प्रकट नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराया और राधा रानी को कहा, राधा, आज बोली तो बोली, आइंदा कभी भूल से नहीं बोलना। अरे पगली, प्रेम तो दूसरों से किया जाता है, तू तो मेरी है, मेरी। जिस प्रकार दूध में होता है सफ़ेद, अग्नि में होता है तेज, जिस प्रकार जल में होती है शीतलता, जिस प्रकार सारे विश्व में होती है हवा और जिस प्रकार शक्कर में होती है मिठास, ठीक उसी तरह मैं तुमसे इतना नहीं, पता नहीं कितना प्रेम करता हूँ। राधा रानी गदगद हो गई और भगवान के चरणों पर गिर गई। अब प्रश्न आता है, राधा और कृष्ण की प्रेम प्रसंग सुने, विवाह की कथा नहीं सुनते,
लेकिन सारे मंदिर राधा और कृष्ण का होता है। इसके पीछे एक रीजन, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, भक्ति। इसलिए कहते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे बिहारी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुई। और भागवत के अंतिम समय में जब सरस्वती मैया कुरुक्षेत्र के मैदान में जब ग्रहण काल का पर्व होता है, एक दिन राधे राधे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और सत्यभामा के मन में लड्डू फूटने लगा, ये राधा कौन है? मैं तो सुन सुन के तंग आ गई, मैं परेशान हो गई। हम लोग इतने सारे खूबसूरत हैं और ये 24 घंटा राधा, ये है कौन? मैं देखना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। क्योंकि एक पत्नी को अपने पति के दूसरी माता के बारे में यदि बड़ाई सुने तो जलन होती है। आज सत्यभामा को हुआ। सत्यभामा पूछी तो रुक्मणी जानती है लक्ष्मी स्वरूपा है, चुप रही। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कल हम सब मिलेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में। और ग्रहण काल में जब उधर से बरसाने से राधा रानी अपनी सखियों के साथ और इधर द्वारकापुरी से सारे पत्नियों के साथ 16,108 पत्नियों के साथ जब कृष्ण नदियों पर गए, सरस्वती नदी के उस पार राधा रानी हरे कलर की घाघरी और चोला पहने चुपचाप जल में उतरती है और इधर कृष्ण उतरता है। राधा ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने राधा को देखा और दौड़ते 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 एक दूसरे के आज गले लग गए, प्रेम होने लगा, अश्रु की धारा गिरने लगी। भगवान श्री कृष्ण उनको द्वारका पूरी ले गए। बहुत कथा प्रचलित आती है, संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। अंतः समय सत्यभामा का घमंड टूट जाता है और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कहते हैं राधा प्राण है और मैं तन हूँ, राधा मेरी है। और राधा उसी समय भगवान श्री कृष्ण के शरीर में वापस समा जाती है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के शरीर से राधा रानी का प्रागट्य हुआ और अंतः समय राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए। इसीलिए आज भी आप वृंदावन क्षेत्र में जाएंगे, सने बिहारी बाके बिहारी में केवल एक है और उनके चरणों में कहा जाता है राधा रानी का वास है, उनके शरीर में राधा रानी का वास है। इसी आज आप लोगों को एक छोटी सी सुंदर कथाओं के साथ में आया। अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।